Hello students, in this video we are going to study a very important law, and that is Galileo law of odd number. गैलीलियो ने एक थ्योरम दिया या एक लॉ दिया जिसको हम कहते हैं गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर। क्या कहा गैलीलियो ने? उन्होंने कहा द डिस्टेंस travels during equal interval of time by a falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd number beginning with unity 1357। तो क्या है ये थ्योरम? देखिए, गैलीलियो ने कहा कि जब कोई बॉडी ऊपर से फ्री फॉल कराई जाती है, यानी जब कोई बॉडी ऊपर से गिराई जाती है, तो पहली कंडीशन गैलीलियो की क्या थी कि गैलीलियो का जो थ्योरम है ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये गैलीलियो का जो थ्योरम है ये एप्लीकेबल है ऐसी बॉडी के लिए जिनको वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप यानी छोड़ा जाता है। ओके, तो ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0। तो ये पहली कंडीशन है गैलीलियो की कि अगर आप किसी पे गैलीलियो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट शुड बी 0, और वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? फ्री फॉलिंग, यानी अंडर द ग्रेविटी। ओके, लेट स्टार्ट। तो क्या कहा गैलीलियो ने, इस चीज को हम समझेंगे। सपोज ये हमारे पास वी हैव अ हाइट, ये कोई फ्लोर है, ओके, और यहां से एक बॉडी को, ये एक बॉडी है, यहां से इस बॉडी को ड्रॉप आउट किया जाता है, ठीक है, यहां से इसको बॉडी को नीचे गिराया गया, ठीक है, ये बॉडी नीचे आता है ऐसे ऐसे, ठीक। तो जब ये बॉडी गिराया गया, ड्रॉप किया गया, मैंने वर्ड लिखा ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है u इज इक्वल टू 0, ओके, और उस वक्त टाइम क्या था? टाइम भी था 0। तो एक बॉडी थी, इस लोकेशन को मैं कह देता हूं लोकेशन ए लोकेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉडी था जिसको लोकेशन ए से ड्रॉप किया गया। ड्रॉप यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब इसको ड्रॉप किया गया तो टाइम क्या हुआ था? 0। मान लीजिए 1 सेकंड बाद ये बॉडी t इज इक्वल टू 1, ये बॉडी आ जाती है लोकेशन B पे, ठीक है। इसको ऐसे गिराया गया, ये गिरता है, और 1 सेकंड बाद ये A से कहां जाता है? B पे आ जाता है। चलिए, इसके बाद ये फिर नीचे आता है, ये, और मान लीजिए 2 सेकंड बाद t इज इक्वल टू 2, ये आ जाता है लोकेशन C पे। 2 सेकंड बाद ये जैसे गिराया, 1 सेकंड बाद B पे, 2 सेकंड बाद C पे, फिर ये नीचे आता है। और अब मान लीजिए 3 सेकंड बाद ये आ जाता है लोकेशन D पे। तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, मान लीजिए A से B तक की डिस्टेंस, ओके, A से B तक की डिस्टेंस, इसको मैं लेता हूं h1, B से C तक की डिस्टेंस को मैं लेता हूं h2, B से C तक की डिस्टेंस को, और C से D तक की डिस्टेंस को मैं लेता हूं h3। तो गैलीलियो ने कहा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे गिरता जाएगा। तो गैलीलियो ने कहा कि जो H1
H2 और H3 का रेशो है वो क्या आएगा 135। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर करी है फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, इन डिस्टेंस का जो रेशो है वो ओड नंबर में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये तो था स्टेटमेंट, और अब हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। वी आर गोइंग टू प्रूव दैट थ्योरम। तो लेट स्टार्ट। ओके, तो आई थिंक दैट यू हैव रिटन दैट स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू दैट प्रूफ। हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके रब कर लीजिए। ओके, चलिए लेट डू द प्रूफ। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसे यहां स्पेस है, हम यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट स्टार्ट। प्रूफ कर रहे हैं। वी हैव, ओके बेटा, सबसे पहले हम मोशन कंसीडर कर रहे हैं ए बी। फॉर मोशन ए टू बी, हम ए से बी तक के मोशन को स्टडी करेंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन लेने वाले हैं। सेकंड इक्वेशन क्या था, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब मैंने आपको साइन कन्वेक्शन पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन मोशन, डी एक्सेलरेशन मोशन, वर्टिकल का अपवर्ड मोशन और वर्टिकल का डाउनवर्ड, सभी केसेस में साइन कन्वेक्शन मैंने आपको बताए थे। चलिए, तो ए से बी तक का मोशन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसके लिए ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा। तो यहां h का काम कौन कर रहा है, ए बी। देखिए हाइट कितनी है मेरी, ए बी, या डायरेक्ट लिख लेते हैं h1, ठीक है। यहां हाइट का काम कौन कर रहा है, h1। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ जी, ठीक है। और टाइम देखिए ए से बी तक आने में, h1 को कवर करने में कितना टाइम लगा, t, तो यहां t की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो h1 आ जाएगा हाफ जी। देख लीजिए h1 की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ जी। समझ में आ गया। ओके, अब हम लेते हैं फॉर मोशन ए टू सी। अब हम मोशन स्टडी करने जा रहे हैं ए से सी तक का, 1 ए टू सी, ठीक। चलिए, तो ए से सी देखिए, वही अगेन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। तो यहां हाइट का काम कौन करेगा, ए सी। यहां हाइट का काम कौन करेगा, ए सी, ठीक है। तो या फिर मैं इसको क्या ले लूं, बताइए, h1 प्लस h2, या तो ले लीजिए AC, या AC की जगह क्या लिख सकते हैं, h1 प्लस h2। ओके, इज इक्वल टू u की वैल्यू, A से C तक का मोशन, यानी A से चला C पे खत्म, ऐसा मोशन ले रहे हैं। तो A पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 प्लस हाफ g, और जब बॉडी A से C तक गया तो टाइम कितना हो गया, 2। तो ये हो गया h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ g इंटू 4। देख लीजिए, इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर बी कंसीडर कर लीजिए। यहां तक हो गया आपका, ठीक है। एक बार मैंने ए से बी तक का मोशन लिया, h1 की वैल्यू आ गई। एक बार मैंने ए से सी तक का मोशन लिया, h1 प्लस
H2 आ गया। चलिए नाउ स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर फॉर मोशन A to C। अब हम मोशन लेंगे A से C तक का, वो तो ले चुके हम, A से D तक का मोशन, A to D। चलिए दोबारा से हम लिखेंगे H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। बताइए A से D तक, A से D तक बॉडी कितना कवर करता है? H1 प्लस H2 प्लस H3, H1 प्लस H2 प्लस H3, इतनी डिस्टेंस। मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है? A से, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ G, और A से D तक आने में कितना टाइम लगा? 3। तो H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू हाफ G9। देख लीजिए बेटा, तो ये हमारे 3 इक्वेशन बने, इक्वेशन A, इक्वेशन B और इक्वेशन C। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? हैव यू क्लियर? वन वी हैव टेक दिस A to B मोशन, अगेन A to C मोशन, और आखिर में A से D। तो 3 मोशन हमने कंसीडर करे, तीनों में हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया, और जो भी टाइम था 1 सेकंड 2 सेकंड 3 वो लिया, हमारे पास H1 की वैल्यू आ गई, H1 प्लस H2 की, और H1 प्लस H2 प्लस H3 की वैल्यू आ गई। अब हमें बेटा करना क्या है? देखिए, हमें इन तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू लेनी है। H1 की वैल्यू क्या होगी, H2 की वैल्यू क्या होगी, और H3 की वैल्यू क्या होगी, ये हमें काम करना है। तो H1 की तो ऑलरेडी मेरे पास इंडिविजुअल वैल्यू है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि H2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा कि इक्वेशन B में H1 की वैल्यू रख दीजिए, H2 की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। अब अगर मैं कहूं H3 की वैल्यू कैसे आएगी, तो जो समझदार बच्चा होगा वो कहेगा इक्वेशन C में H1 प्लस H2 की वैल्यू रख दीजिए, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? H3 की। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से H1 की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास ये है, ठीक है। चलिए H2 की वैल्यू निकालते हैं। ABC इक्वेशन आ गए, तो H2 की वैल्यू निकालना है मुझे, तो हाउ वी गेट, इस H1 को यहां पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ H1 इन इक्वेशन B, वी गेट, देखिए आपको क्या मिलेगा। तो H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ G प्लस H2 इज इक्वल टू हाफ G4। ये टर्म इधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में। तो H2 इज इक्वल टू हाफ G4 माइनस के हाफ G। तो बेटा उधर लिख दें, मेरे ख्याल से इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक। चलो यही कर देता हूं थोड़े। H2 इज इक्वल टू, देखिए हाफ जी, और ये कितना है? 4। तो मेरे ख्याल से हाफ G 3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देख लीजिए, 4 में से 1 गया 3, हाफ जी। क्लियर हो गया? तो कॉमन सी बात है, हाफ जी को x मान लो, तो 4x माइनस x 3x आ जाएगा नहीं। तो H2 की वैल्यू क्या आ गई? हाफ G 3, H1 की वैल्यू हाफ G, ये आपके पास है। बस अब एक काम और करते हैं, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। ओके, ये मैंने मिटा दिया, रब कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए? H3 की वैल्यू चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? इक्वेशन B से किसकी वैल्यू रखते हैं? H1 प्लस H2 की। तो पुट द वैल्यू ऑफ H1 प्लस H2 बाय
इक्वेशन बी इन इक्वेशन सी, वी गेट, ठीक है, इक्वेशन बी से H1 प्लस H2 की वैल्यू सी में रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, देखिए H1 प्लस H2 की वैल्यू क्या थी, हाफ G4 प्लस H2 सॉरी H3, H1 प्लस H2 की तो वैल्यू रख दी, H1 प्लस H2 कॉमन क्या था, हाफ G4, H3 की वैल्यू ये इज इक्वल टू हाफ G9, तो H3 कितना आ जाएगा, हाफ G9 माइनस ये पूरा इधर चला जाएगा, हाफ G4 यानी H3 इज इक्वल टू, देख लीजिए हाफ G तो कॉमन है, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, हाफ G5। तो बेटा हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, H1 की वैल्यू आ चुकी है, H3 की वैल्यू, वो H2 की भी और H3 की। तो एक बार वीडियो को पॉज करके यहां तक का आप सॉल्यूशन लिख लेंगे रिटर्न। चलिए ये मैं रब कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। 3 मोशन हमने कंसीडर करे, 3 इक्वेशन आ गई और उन 3 इक्वेशन की हेल्प से हमने H1, H2 और H3 फाइंड आउट कर लिया। चलिए बेटा, तो आप वी हैव एट लास्ट, बताइए H1 की वैल्यू कितनी थी, H1 की वैल्यू थी हाफ G, H2 की वैल्यू कितनी आई, हाफ G3, H3 की वैल्यू कितनी आई, हाफ G5, ठीक है। तो वी गेट, बताइए H1 रेशो H2 रेशो H3, जिन बच्चों को मैथ्स अच्छा है क्या रेशो आ रहा है, देखिए हाफ G तो कॉमन है, अगर हाफ G को जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दूं तो क्या बचेगा, 1 रेशो 3 रेशो 5, ठीक है, डेट यही था गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर, जो किसके लिए वैलिड है, फ्री फॉल के लिए वैलिड है। हॉरिजॉन्टल के, हाँ दिमाग में ये मत रखिए कि गैलीलियो ऑफ ऑड नंबर हमेशा फ्री फॉल के लिए होगा, नहीं, वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए भी हो सकता है। शर्त क्या है, शर्त बड़ी सिंपल सी है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर की, लिख लीजिए कंडीशन ऑफ गैलीलियो ऑड नंबर, नंबर 1 कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, 0, यानी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होनी चाहिए, ओके। और दूसरी शर्त यह है कि हमें जो टाइम लेना है वो क्या लेना है, इक्वल इंटरवल लेना है, यानी 1 सेकंड, फिर दूसरे सेकंड, फिर तीसरे सेकंड, फिर फोर्थ, यानी डिस्टेंस जो हम लेंगे वो इक्वल इंटरवल में लेंगे। तो जो रेशो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 3 5 7 9 एंड दैट्स ऑल। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम या लॉ कह दीजिए या कंसेप्ट कह दीजिए, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे, इसको देखें, प्रैक्टिस करें, दैट्स ऑल।